अच्छा चैप्टर नंबर 8 है हमारा अलजेब्रा, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। तो इसमें हमारे जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट की डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज नहीं सॉरी अ स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस दैट मे बी ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट सेंटेंस होता है जो कि गलत भी हो सकता है और ठीक भी हो सकता है, और ओपन स्टेटमेंट भी होती है। तो ट्रू स्टेटमेंट में हमने ये देखना है कि देखें एग्जांपल्स हम देखते हैं, कराची इज इन द पंजाब, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। दूसरा लिखा हुआ मैंगो इज अ फ्रूट, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। और तीसरा है जी थैंक यू, ये ना तो ट्रू है और ना ये फॉल्स है। अब हम आते हैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये लिखा हुआ है जी टू एग्जांपल्स हम देखते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि 2 प्लस ये स्क्वायर एक बना हुआ है इक्वल टू 4। अब इस स्टेटमेंट का हमें नहीं पता, हम यहाँ पे स्क्वायर में कोई वैल्यू डालेंगे और इक्वल टू हमारे पास 4 आना चाहिए। इस तरह की स्टेटमेंट को हम कहते हैं ओपन स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट? ओपन स्टेटमेंट। अब ओपन स्टेटमेंट में हमें एक तो स्क्वायर मिलता है, दूसरा अगर हमें ट्राइंगल मिल गई, और तीसरा हमें सर्कल मिल गया। ये तीन वर्ड्स जहाँ पे भी हमें मिल जाएं किसी भी स्टेटमेंट में तो हम उसको ओपन स्टेटमेंट कहते हैं। अब हम थोड़ा सा एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज हमारी 8.1 है। इसमें ये लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 है सेपरेट द ट्रू फॉल्स एंड ओपन स्टेटमेंट। तो इसमें लिखा हुआ है जी पहली स्टेटमेंट दी हुई है जी 5 इज़ अ नेचुरल नंबर। तो 5 एक नेचुरल नंबर है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है या ओपन स्टेटमेंट है, ये हमने बताना है। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 5 इज आ, ये लिखा हुआ है 5 इज आ नेचुरल नंबर। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। 5 जहरी बात है नेचुरल नंबर है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। इसमें एक ये लिखा हुआ है 5 प्लस 4 माइनस 2 इक्वल टू 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें हमें देखें 5 प्लस 4 लिखा हुआ है। 5 प्लस 4 होता है जी 9, 9 माइनस 2 होता है 7, तो ये 7 आ गया इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आता है 8 प्लस 6 14 डिवाइडेड बाय 2, तो 7 इक्वल टू 7। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। इस तरह के और भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। 9 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 9 प्राइम नंबर है या नहीं है? प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिन पर एक का टेबल जाता है और उसका अपना टेबल जाता है। तो 9 प्राइम नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है 8 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल टू 4। तो इसमें ऐसे आ रहा है, देखो 8 को हम यहाँ पे ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे तो 4 आएगा, तो ज़ाहिर बात है ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे 2, ठीक है। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा 4 इक्वल टू 4, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। बंद कर। एक्सरसाइज हमारी 8.1 है। इसमें लिखा हुआ है सेपरेट द ट्रू फॉल्स एंड ओपन स्टेटमेंट। तो हमने आपको पहले बताया है कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी होती है, ट्रू कौन सी होती है और ओपन स्टेटमेंट कौन सी होती है। यहाँ से हमने चुनकर लिखने हैं। तो यहाँ पे लिखा हो 5 इज़ अ नेचुरल नंबर, तो 5 नेचुरल नंबर है क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट डॉट। तो ये 5 इज़ अ नेचुरल नंबर, ये ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा लिखा हुआ है 5 प्लस 4 माइनस 2 इक्वल टू 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम सॉल्व करके अगर देखें तो लिखा हुआ है कुछ ऐसे 5 प्लस 4 माइनस 2 इक्वल टू 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे देखें जी कि 5 प्लस 4 क्या होता है जी 9 माइनस 2, तो क्या आ गया 7
यहाँ पे 8 + 6 14 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7। तो 7 इक्वल टू 7 आ गया, तो ये हमारे पास भी ट्रू स्टेटमेंट है। दूसरा लिखा हुआ 9 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 9 प्राइम नंबर है। 9 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिन पर एक का टेबल जाए और उसका अपना जाए, जैसे 2 है, 3 है, 7 है, ये प्राइम नंबर है। तो 9 प्राइम नंबर नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर स्क्वायर आ जाए, सर्कल आ जाए और ट्राइंगल आ जाए, बॉक्स आपको खाली ही नज़र आए, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ये ओपन स्टेटमेंट है। यहाँ पे भी ये भी हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल आ रही है, यहाँ पे सर्कल आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे ओपन स्टेटमेंट। और -1 इज़ अ होल नंबर, तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3, तो -1 होल नंबर नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो 5 6 कितना होता है 30, और 4 8 होता है 32, तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं आ रही, तो ये है हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट। आगे कह रहा है जी, देखो फिर हमारे पास आ गया स्क्वायर। स्क्वायर आ गया तो हम ऐसे स्टेटमेंट्स को कहते हैं ये ओपन स्टेटमेंट्स हैं। अब 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, तो ये भी 2 वाहिद प्राइम नंबर है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। हमारे पास ट्रू फॉल्स आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है जी, रिप्लेस द अननोन्स बाय द नंबर्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। अब हम नीचे जितनी भी हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उनमें हमने कोई नंबर, ये अननोन एक्स जो लिखा हुआ है, इसको हमने कोई नंबर देना है और स्टेटमेंट को हमने ट्रू बनाना है, यानी कि जो इक्वल टू की इस साइड पे जो दिया हुआ है वो आंसर हमारे पास आना चाहिए। देखिए मिसाल के तौर पर हम पुट एक्स इक्वल टू, हम देखो हमें 6 बनाना है, तो 2 में क्या चीज़ प्लस करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा, तो ज़ाहिर बात है हम 4 पुट करेंगे, तो आ जाएगा जी हमारे पास एक्स की जगह 4 + 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 इक्वल टू 6 इक्वल टू 6, हमारे पास 6 आंसर आ गया। अब p-1 इक्वल टू 7, किस चीज़ में से हम, कौन से नंबर में से हम -1 करें तो हमारे पास 7 आएगा, तो p को हम वैल्यू क्या देंगे, हम 8 देंगे, p इक्वल टू 8, तो हमारे पास आ जाएगा 8 -1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 इक्वल टू 7, ये दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई। अब हमने m को क्या वैल्यू देनी है, जिसमें हम +15 करेंगे, 15 को नंबर, कौन से नंबर में हम जमा करें तो हमारे पास 20 आएगा, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 5, m इक्वल टू हम 5 पुट करेंगे, तो 5 + 15 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 15 और 20, 5 20 इक्वल टू 20 हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास पहला पार्ट था आपका, ये हमारे पास दूसरा पार्ट आ गए, ये हमारे पास आपका तीसरा पार्ट आ गया। अब हम इसमें से कुछ जो मुश्किल क्वेश्चन है वो हम करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक मल्टीप्लाई वाला कर लेते हैं, लिखा हुआ है 6x इक्वल टू 48, तो हम 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब 48 आएगा, तो हम x को वैल्यू देंगे जी 8 6 आर 48, तो 8 6 आर 48 इक्वल टू 48, तो हमारे पास ये। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसका वी डबल आई पार्ट है। यहाँ पे हमने m को वैल्यू देनी है हमें 1/30। 1/30 जब हम वैल्यू देंगे तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/30, तो हमारे पास 15 आंसर आना चाहिए। तो 1/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये उल्टा जाएगा, 30 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 1 2 ज़ार 2, 15 2 ज़ार 30, तो 15 1 ज़ार 15, नीचे हम 1 नहीं लिखते होते, 15, तो 15 इक्वल टू 15, दोनों साइड से स्टेटमेंट अब ट्रू होगी। अब यहाँ पे x - 0.3 इक्वल टू 0.4 दिया हुआ है, तो हम x को क्या वैल्यू देंगे जिसमें से हम 0.3 माइनस करें तो हमारे पास 0.4 आएगा, तो यहाँ पे हम x को वैल्यू देंगे 0.7, तो 0.7 माइनस 0.3, ये हमारे पास आंसर 0.4 आना चाहिए, तो 7 में से 3 के 0.4 इक्वल टू 0.4,
4। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ गई जी, ट्रू स्टेटमेंट आ गई। अब हमारे पास है जी x डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास x, ये लिखा हुआ है x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7। तो x को हम क्या देंगे, जिसके साथ वैल्यू देंगे जो इसके साथ हम 2 को डिवाइड करें तो हमारे पास 7 आए, तो x इक्वल टू हम 14 लिखेंगे। तो 14 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 7, 14 डिवाइडेड बाई 2 7 इक्वल टू 7। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 0.4 m दिया हुआ है इक्वल टू 0.8 हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे 0.4 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0.8 आएगा। तो 0.4 अगर हम इसको वैल्यू देते हैं हमको 2 इक्वल टू 0.8, तो हमारे पास आ जाएगा 2 0 जार 0.42 जार 8 इक्वल टू 8। हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू आ जाएगी। ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.1। जो मुश्किल क्वेश्चन थे और आसान क्वेश्चंस दोनों हो गए हैं। कुछ क्वेश्चन आपके रह गए हैं, वो आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करने